हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने बताया था कि कोई रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल है, उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया है और आपसे पूछा जाए कि उसके साथ कितना पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगा, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी देखो क्या है, एक चेन है जिसका लेंथ क्या है, एल है, मास क्या है, एम है, ठीक है। उसको डिफरेंट सिचुएशन में क्या किया गया दिखाया गया। यहाँ देखो, यहाँ वर्टिकल अप रखा गया है, यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा गया है और वर्टिकली क्या है, डाउन रखा गया है। जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल JPEL, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल या रेफरेंस लाइन हमने किसको माना है? इसको माना है, ठीक है, ग्राउंड को। आपको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, हर केस में क्या करना है लिखना। तो देखो यहाँ मैं तुमको बेसिक रिजल्ट बता देता हूँ। हम क्या करें, जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट लेंथ में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एक डिफरेंट एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं और एक एलिमेंट का क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फिगर ए में देखो, तो हमने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस पे क्या किया, एक dy विड्थ का क्या किया, लेंथ कंसीडर किया। अब देखो तो L लेंथ का मास क्या है, m है, यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो dy लेंथ का मास क्या होगा, यहां से लिख सकते हो dm इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन L इंटू क्या होगा, dy। अब ये हो गया, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, डिफरेंशियल मास है, यहां इसका मास क्या है, dm है और इसको यहां से कितने हाइट पे रखा गया है, y हाइट पे, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम du मान लें। du क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल मास इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो dm g इंटू क्या होता है, y, यही होगा ना। दिस इज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dm, डिफरेंशियल मास। अब यहां से लिख सकते हो du इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dm का वैल्यू रखो यहां से, देखो क्या होगा, m बाई क्या होगा, l, ठीक है, g y dy। अब देखो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और मैक्सिमम क्या हो सकता है, L हो सकता है। तो यहां हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, m बाई एल जी इंटीग्रेशन y dy, 0 टू क्या हो जाएगा, L, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m g बाई 2 L इंटू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 2, सॉरी L स्क्वायर, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या होगा, mg इंटू क्या होगा, L बाई क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया था डायरेक्ट, ठीक है। क्या किया था, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है कि इसको क्या करना है, अभी ट्रिक हो गया कि जब भी क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का निकालना है तो क्या करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देना है, जिसका जो कहां होगा, सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा। देखो यहां ध्यान से, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब यही अपना रॉड था, सॉरी चेन था, जिसका लेंथ क्या है, L दिया हुआ है ना, यही क्वेश्चन। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही इक्विवेलेंट, इसका लेंथ क्या है, L दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक या इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास देखो हमेशा कहां होता है, वन एंड से क्या होगा, L बाई 2, आई मीन मिड पॉइंट पे होगा रॉड के केस में। तो यहां क्या करेंगे, टोटल मास को रख देंगे, जिसका हाइट क्या होगा, ग्राउंड से L बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, यही मास। इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, U इज इक्वल टू क्या होगा, mg L बाई क्या होगा, याद रखना है L बाई 2 क्या है, L बाई 2 इज नथिंग बट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑफ क्या होगा, चेन, ठीक है, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ चेन। L बाई 2 क्या है, हाइट, याद रखना है। तो यहां यदि तुमसे कोई पूछे, देखो तो यहां सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना होगा,
याद रखना है सेंटर ऑफ मास यदि क्या होगा रेफरेंस लेवल से अप होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा प्लस mgl/2 होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा डाउन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस mgl/2 होगा। यदि सेंटर ऑफ मास क्या होगा रेफरेंस लेवल पे लाई करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे mgl बाई क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे mgl/2। बी केस में तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो देखो कितना होगा, देखो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यही होगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ H क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगी फिगर बी में। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या है 0। देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ नीचे लाई करेगा ना सेंटर ऑफ मास, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे l/2 पे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा u इज, देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है रेफरेंस लेवल से क्या है नीचे, तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस mgl बाई क्या होगा माइनस mgl बाई क्या होगा 2। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है याद रखना है। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब हमको क्या करना है, देखो कि जैसे देखो एक टेबल है ठीक है, यहां से क्या किया गया है, देखो यहां इस पे एक चेन ऑफ क्या है जिसका मास क्या है L है, लेंथ क्या है, जिसका मास क्या है M है, लेंथ क्या है L है, उसको टेबल पे रखा गया है सो दैट, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। इसका मास क्या है m है, मास क्या है m और लेंथ क्या है, सो दैट ये जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना है l बाई क्या है n है, हैंगिंग पार्ट। ठीक है, और ये टेबल जो है वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये चेन अब क्या होगा, ये चेन, क्वेश्चन लिख देता हूं, ये चेन of mass m and length L is placed over table in so that its L by n length hanging from table as shown in the figure. ठीक है, find work done to place, find work done to place hanging part on the क्या होगा on the table। समझ में आया ना। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या है ये समझ में आया, देखो क्या है हैंगिंग, ये इतना पार्ट क्या हुआ लटका हुआ है। अब आपको क्या करना है, पूछा जाएगा इस हैंगिंग पार्ट को यहाँ रखने के लिए, इस टेबल पे रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहां मैं तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बता रहा हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा वर्क डन बाय क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वर्क डन बाय क्या होगा ग्रेविटी। याद रखना यही डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, क्या होता है वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई मीन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू क्या होगा माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या होगा ग्रेविटी। ठीक है,
तो तुमसे यहां पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो यहां दिया हुआ है कि वर्क डन का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो यहां से कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि हम यहां लिख सकते हैं क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तो ये जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लें, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल, यही मान लें। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो तो हैंगिंग पार्ट का तुमको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास लिखना है। इस पार्ट का तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, हमेशा याद रखना है जितना लेंथ है उसके मिड पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही होगा। देखो तो रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2n, L/2n होगा क्या। अब U कितना हो जाएगा, UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, UI इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, अभी बताया था मास। अब इसका मास मैं मान लेता हूं कि इसका मास क्या है, m डैश है, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इनटू g, नेगेटिव लेंगे क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास किधर है, नीचे है। m डैश इनटू g इनटू क्या होगा, l सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, l बाई क्या है 2n, यही होगा क्या, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ध्यान से यहां UI इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस m डैश जी एल अपॉन क्या हो गया 2n, कोई डाउट नहीं है। अब देखो m डैश कैसे निकालेंगे यार, यूनिटरी मेथड से। यूनिट लेंथ का देखो तो L लेंथ का मास क्या है, m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m बाई l। तो m डैश कितना होगा, m बाई l इंटू ये लेंथ कितना है, l बाई क्या हो जाएगा 2n, ये कैंसिल हो गया तो m डैश, ठीक है, m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं m 2n नहीं होगा ना, m बाई n, ठीक है, लेंथ ए दिया हुआ ना, ये तो सेंटर ऑफ मास का है, कितना हो जाएगा m अपॉन क्या हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, देखो यहां वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, माइनस m जी एल अपॉन क्या होगा 2n स्क्वायर। अब जब हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट को रख देंगे, ये तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा यार, इनिशियल। फाइनल क्या होगा, फाइनल यहां मैं दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, फाइनल में क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ये लेंथ क्या हो गया l हो गया और मास क्या हो गया m हो गया। अब देखो तो u फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यही क्या है, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, इनिशियल है। तो वर्क डन कितना होगा, कुछ नहीं करना है यार, देखो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा, केवल क्या करना है, तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। तुम बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ऊपर इसको पुल करेंगे तो ये इधर जो चेन है वो किधर मूव कर रहा है, अप मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखो तो फाइनल एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI, और UI का वैल्यू रखो कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m जी एल बाई क्या हो गया 2n स्क्वायर। तो यही तुमको क्या मिला, वर्क एक्सटर्नल। कोई पूछे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, UI माइनस क्या हो जाएगा UF, इनिशियल एनर्जी माइनस क्या होगा फाइनल एनर्जी, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस m जी एल बाई क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा, हाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो इसमें सेकंड एग्जांपल देखो, ये क्या है, टेबल है, ठीक है, ये टेबल नहीं है, यहाँ जल्दी बताना फास्ट। यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, मुझे जिस पॉइंट को लगेगा उसको हम रेफरेंस लेवल कंसीडर कर सकते हैं, तो हम जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल मैंने मान लिया इसको, ठीक है। देखो यहाँ ये मान लो कि क्या है, L बाई क्या है 3 पार्ट हैंग है, और ये क्या हो गया
2L बाई क्या हुआ 3 पार्ट। टोटल का मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अब बताओ वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ओवर द टेबल, क्या होगा, वर्क रिक्वायर्ड टू क्या होगा, टू पुल हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल या ऑन द टेबल या ओवर द टेबल, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। जब हम इस पे पूरा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस यू आई और माइनस यू आई। देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये कहां से L/6। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस इसका मास मान लेते हैं m डैश g इंटू सेंटर ऑफ मास का हाइट, तो या डेप्थ, तो कितना हो जाएगा 6। अब तुम देखो यहां से आंसर आ जाएगा। केवल क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और उसके बाद विषय सैंपला कर लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा m डैश कितना, देखो तो m डैश कितना होगा, m डैश g L बाई क्या हो गया 6। m डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, देखो तो अगेन L लेंथ का मास क्या दिया m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा m बाई L। तो जितने लेंथ का मास निकालना है उसमें m बाई L से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, m बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो, ठीक है। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा m g L बाई क्या होगा 18। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, चेन पे चेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो हैंगिंग पार्ट बाद में यही हम देखेंगे कि नहीं इसको हम यहां से क्या करें छोड़ दें। तो जब ये कंप्लीटली स्लिप हो रहा है टेबल से उस समय एनर्जी निकालो, वर्क एनर्जी थ्योरम से। यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से। इसका जब ये क्या हो रहा है कंप्लीटली यहां गिर रहा है उस समय आप क्या करो, चलो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम नहीं पढ़े हैं तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बीएम शर्मा भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या है, ये बीएम शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं करना है तुमको। देखो ये हैंगिंग पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना हैंग है, L बाई क्या है L/n, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। इसका टोटल लेंथ क्या है m और मास क्या दिया हुआ है L दिया, सॉरी लेंथ क्या दिया हुआ है L एंड मास क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है। अब पूछा गया कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी या फाइंड वेलोसिटी, velocity of chain when the chain released from table, yeah, when the chain just leave the table, अब देखो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनिशियल, ठीक है। फाइनल सिचुएशन ये हो जाएगा, देखो क्या होगा फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जब ये क्या होगा टेबल को जस्ट छोड़ने को होगा उस समय ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ना, ये लेंथ क्या हो गया तुम्हारा L, ठीक है। इसका मास क्या होगा m और ये किस वेलोसिटी से आ रहा होगा v वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालोगे बताओ। देखो तो अभी बताया था वर्क डन बाय क्या होगा ग्रेविटी। हाँ अब ये चीज ध्यान रखना, ये सरफेस कैसा है याद रखना, क्या है स्मूथ है, नहीं तो फ्रिक्शन भी काम करेगा, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा
देखो क्या होगा जल्दी, यू आई माइनस क्या हो जाएगा यू एफ। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, देखो यहां यू एफ कितना होगा माइनस एम जी एल बाई क्या हो जाएगा 2 सेंटर ऑफ मास, यही होगा ना यार सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। यहां से क्या हो जाएगा एल बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी लिखने वक्त तो यही चाहिए। यहां से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा एल बाई क्या हो जाएगा 2n, अभी बताया था। तो यू आई इज इक्वल टू क्या होगा एम जी एल, माइनस होगा एम जी एल अपॉन क्या होगा 2n स्क्वायर, यहां माइनस एम जी। देखो वर्क डन मालूम चल गया, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा फाइनल। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एम जी एल बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे एम जी एल अपॉन क्या होगा 2n स्क्वायर। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से कॉमन ले लो एम जी एल बाई 2 इंटू क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। सही है, अरे वर्क डन बाई ग्रेविटी मालूम चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर ले यार। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल क्या है जस्ट वो रिलीज किया गया है, तो यू क्या है, यू इज इक्वल टू क्या है 0, और यहां भी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई आई इज इक्वल टू 0, के ई एफ इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा W टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि जस्ट रिलीज किया गया है। ठीक है, तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वर्क एनर्जी जो चैप्टर है वो आसान है, प्रोवाइडेड कि तुमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता हो। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो वर्क डन बाई क्या होगा ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ठीक है, आई मीन क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखो, देखो एम जी एल बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई क्या होगा एन स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जी एल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये तुमको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। क्या मिला, वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, तो यही तुम सॉल्व करोगे तो दिया हुआ है यही आंसर। जब भी क्या करना है, वेलोसिटी निकालना हो तो सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी तुम यूज कर सकते हो, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा टोटल फाइनल एनर्जी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो और क्या करो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो। ठीक है, तो इसके बाद और भी हम प्रॉब्लम देखेंगे। अभी एक और प्रॉब्लम है जो इसमें भी दिया है, लेकिन तुम लोगों को बता देता हूं। देखो क्या है, तो समझ में आया कि चेन का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना। अभी और भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तुमको, है ना। अब देखो यहाँ एग्जांपल देखो, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। ये बेस ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर। समझ में आया ना, दिस इज बेस। यहां से देखो क्या से, यहां से इसका रेडियस जो दिया हुआ है सेंटर हो गया सेंटर। ठीक है, ये रेडियस तुम्हारा हो गया r। यहाँ क्या है, यहाँ चेन रखा हुआ है इस टाइप से। समझ में आया ना। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, अल्फा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड यहाँ ग्रेविटेशनल, चलो ऐसे थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज बेस
ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर। यहां चेन रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, अल्फा है, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ चेन का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। एल ध्यान देना है कि एल इज क्या है, लेस देन क्या है, आर, ठीक है। क्या है, एल इज लेस देन क्या है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है, इसी को हम जीरो ऑफ जे पी ई एल, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इसी को मान लेंगे, बेस को। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या होगा, चेन। क्या पूछा गया है, फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, अब देखो यहां से अल्फा लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर होगा, क्या, एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर। यहां लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एल बाई क्या लिखोगे, आर लिखोगे। क्या लिखोगे, एल बाई आर लिखो। कैसे सोचोगे बताओ तुम लोग, थोड़ा, तब तक मैं इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैसे सोचोगे बताओ तुम, कोई मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें? तब तक मैं इंक रख दूं, इंक डाल दूं। कैसे सोचोगे बताओ, वही बताया, डिफरेंशियल मास कंसीडर करो और फिर क्या करो आप, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो और फिर इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आंसर। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो तो और भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, लिंक थोड़ा सा सही, डिफरेंशियल मास लिखो, इसका डिफरेंशियल मास देखो, यहां से क्या करो, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट, डी थीटा आर का क्या करो, डी थीटा आर नहीं, डी थीटा पे क्या करो, एक डिफरेंशियल मास डीएम कंसीडर कर लो और फिर क्या करो, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख डालो और इंटीग्रेट करना है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, लिंक डाल दूं तो क्या होगा बताओ, तुम लोग सोचो, चलो मैं बताता हूं, तुम लोग सोचते रहो थोड़ा, तब तक मैं बता रहा हूं, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, क्या समझ में, आपने तो कुछ बोला हो, समझ में ही नहीं है, चलो नहीं आया तो फिर से हम देखते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो तुम क्या करो, हाँ सही है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, देखो यही क्या है, चेन रखा गया है, ऐसे रखा गया है ना यार, इस पे ऐसे। देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस ए डी आर, आर लिख रहे हैं क्या, डी थीटा, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बता सकते हो, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। समझ में आया। अब इसका मास क्या हो जाएगा, देखो यही क्या हो जाएगा, इसका मास क्या होगा, डीएम, तो डीएम लिख सकते हो तुम, देखो तो अगेन डीएम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास अपॉन लेंथ इनटू क्या होगा, डी आर, और ये भी लिख सकते हैं डीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन लेंथ इनटू डी आर, डी आर को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, तो हमारा डीएम मिल गया। ये समझ में आया, थीटा एंगल पे बढ़। अब देखो थीटा का वैल्यू कहां से कहां चेंज होगा, जीरो टू क्या होगा, अल्फा, अरे यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डेंस थीटा जीरो और मैक्सिमम क्या होगा, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर होगा। यदि ये क्या होगा, थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 होता, तो हम डायरेक्ट रख देंगे, जैसे मैं बताऊंगा तुमको अभी। समझ में आया, तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई एल आर डी थीटा। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपने को यही हाइट चाहिए ना यार, एच, यही क्या है, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल है।
तो h कितना होगा बता सकते हो? h इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो, अरे r cos थीटा होगा क्या? r cos थीटा सही लिखा क्या? अरे यहां से देखो ये मुझे निकालना है, यही h होगा ना यार, ये थीटा एंगल होगा, h ये r हो गया, यही क्या होगा तुम्हारा, ये r दिया h निकालना है तो ये भी h ही होगा ना, ये भी h होगा। तो तुम आसानी से लिख सकते हो h इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा। अब लिखेंगे du, du का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dm, डिफरेंशियल मास, इस मास का पोटेंशियल एनर्जी तो कितना होगा dm gh, और du इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm लिखो m अपॉन क्या होगा l r d थीटा इंटू g इंटू क्या होगा r cos थीटा। सही है, देखो यहाँ du लिख दिया, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, ठीक है, mg r अपॉन क्या हो जाएगा l cos थीटा, r स्क्वायर है ना, cos थीटा d थीटा। अब u जब लिखोगे तो क्या लिखोगे mg r स्क्वायर क्या होगा l, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेगा देखो तो, थीटा का वैल्यू क्या है, देखो थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम क्या है अल्फा, तो 0 टू क्या हो जाएगा अल्फा cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, तो u इज इक्वल टू m g r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा l sin थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 टू अल्फा। हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करना है, अल्फा के टर्म में मैंने लिख दिया, तुम वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या होगा u इज इक्वल टू क्या होगा देखो m g r स्क्वायर अपॉन क्या होगा l साइन ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। कोई डाउट नहीं है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा mg r अपॉन l इंटू क्या होगा साइन, केवल अल्फा, ये याद रखो, केवल अल्फा तुमको याद करना है कि अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द क्या होगा चेन एट द क्या होगा सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय क्या होगा बाय चेन एट सेंटर ऑफ एट सी, सिंपल एट सी, ठीक है। अब देखो यदि जैसे एक एग्जांपल देखो, हेमिस्फीयर है, अब ऐसे रखा गया है ऐसे, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, अभी तुमको बता दूंगा, यहां भी सेंटर ऑफ मास आता है लेकिन अभी तुमको ये नहीं आएगा। तो देखो यहां सेंटर ऑफ मास यहां भी आता है, लेकिन जब पढ़ जाओगे तो ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ जाओगे तो इसका भी हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। तो यहां देखो इसका क्या है, अब देखो यहां अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो यही होगा क्या, अल्फा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, इसका मास क्या है m है और लेंथ क्या है l है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, mg r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा l साइन अब क्या होगा अल्फा, ठीक है, समझ में आया क्या। यदि यहाँ दूसरे केस में सॉरी अल्फा नहीं होगा, यहाँ a1 हो जाएगा, ठीक है, मैंने कहीं गलत नहीं लिखा ना, नहीं सही है। उसके बाद देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये शायद याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, तुमको अभी याद रख लो, बाद में याद रखने की जरूरत नहीं होगी जब सेंटर ऑफ मास पड़ जाएगा, ये मालूम चल गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ, इसमें बताना क्या होगा, ठीक है, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा माना है बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल कितना होगा देखो तो, हाफ पार्ट का निकाल करके क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ u इज इक्वल टू क्या होगा 2mg l अपॉन क्या होगा 2mg r स्क्वायर अपॉन l साइन अब क्या हो जाएगा, अरे अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, इसका निकाल लो, इसका निकाल करके जितना हाफ पार्ट का होगा उतना ही इसका होगा, 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ U इज इक्वल टू 2 mg r स्क्वायर क्या हो जाएगा L। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में भी मिला, इस केस में भी मिला। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और ट्विस्ट कर देता हूं क्वेश्चन को। देखो ट्विस्ट क्या करता हूं, मैं बता रहा हूं तुमको। देखो क्या, ध्यान से, और थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। देखो यहां रख दिया मैंने ऐसे चेन को, ये कितना हो गया 90 डिग्री। इसका रेडियस क्या है, r है रेडियस। इसका मास क्या है, m है, और लेंथ क्या है ना। इस सरफेस क्या है, याद रखो। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है, यहां हमने किसको माना, JPEL, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल बेस को मान लिया, इसी को कंसीडर कर लिया। अब आपसे ये पूछा गया है, सुनो ध्यान से, क्या पूछा गया है कि इफ द क्या होगा, इफ द चेन is released, then क्या होगा, then find its velocity when it just leave the क्या होगा, leave the hemisphere। अब देखो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, अब तुम बोलो कि ये ग्राउंड पे नहीं है, देखो ऐसे फाइनल शायद ऐसे हो जाएगा। ये जब लिफ्ट करेगा तो ऐसे होगा क्या, कुछ ऐसे स्लिप कर रहा होगा, तो ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे। ये लेंथ क्या हो गया, L हो गया, समझ में आया। ये क्या होगा तुम्हारा, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल, JPEL, यही सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया, R, रेडियस इसका है, ठीक है। अब देखो तो कुछ नहीं करना है, ये इनिशियल हो गया, और क्या होगा वो फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो चलो U क्या है, UI अभी बताओ, UI कितना होगा, अरे अभी मैंने बताया था, क्या होगा, mg r स्क्वायर अपॉन L साइन ऑफ क्या था, π/2, यही था ना यार। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गया, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बता सकते हो, UF कितना होगा, अरे इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, v है ना, तो लिख दे इस समय वेलोसिटी हमने। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो तो यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या होगा यार, COM। रेफरेंस लेवल से कितने डेप्थ होगा, L/2 नीचे होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस mgL/2। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, UI माइनस क्या होगा, UF। UI कितना हुआ, mg r स्क्वायर बाई L माइनस ऑफ माइनस mgL/2। ये कितना हो जाएगा, देखो mg अपॉन L, सॉरी mg क्या होगा, mg कॉमन ले लिए, क्या होगा, r स्क्वायर अपॉन L माइनस क्या होगा, L/2। ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क डन बाय क्या होगा, ग्रेविटी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिख सकते हो, W टोटल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा K। W टोटल यहाँ काम कौन कर रहा है यार, केवल ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी कितना काम करेगा, अभी मैंने बताया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ जल्दी, अरे अभी हमने देखो वहां सब चीज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, इनिशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्या, अरे इनिशियली रिलीज किया जा रहा है तो जीरो हो गया, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो mg इंटू क्या लिखेंगे, r स्क्वायर अपॉन L माइनस L बाई क्या होगा, 2
इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर अपॉन एल माइनस एल अपॉन क्या होगा, तो यही क्या होगा वेलोसिटी होगा जब ये क्या करेगा हेमीस्फीयर सरफेस को, हेमीस्फेरिकल सरफेस को क्या करेगा लिफ्ट करेगा, उस समय इसकी एनर्जी होगी। बात समझ में आया अच्छे से? चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लें, है ना, होमवर्क दे दें क्या? चलिए होमवर्क देता हूँ, ऐसे तुम तो होमवर्क सॉल्व करते नहीं हो, चलिए होमवर्क देता हूँ इसी पे। देखो क्या है, ऐसे क्या है, हेमीस्फेरिकल क्या है, सर्कुलर ट्रायंगल है, हेमीस्फेरिकल, समझ में आया ना? ऐसे ये सरफेस क्या है, थोड़ा मैं ऐसे, कॉन्सेप्ट वही है, याद रखना है, ठीक है? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे चैन रखा गया है, ठीक है? ये सरफेस कैसा है इसमें, इसका चेन का मास क्या है m और लेंथ क्या है, ये एंगल देखना क्या है 90 डिग्री है, ठीक है? समझ में आया? अब तुमको सोचना है कि कहाँ से हम नहीं आता है तो तुम जनरल मेथड से जैसे बताया, यहाँ से थीटा एंगल पे छोटा एलिमेंट कंसीडर करना, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना du, उसके बाद क्या करो थीटा का वैल्यू 0 to π/2 कर देना, नहीं तो पहले वाला रिजल्ट भी यूज करोगे तो आएगा, लेकिन सोच के यूज करना, ठीक है? इफ द क्या होगा, इफ द क्या होगा, इफ द चेन इज क्या होगा रिलीज्ड from rest as shown in the figure, shown in the क्या होगा figure, then find its speed when it just leave the क्या होगा, leave the circular track, इसी को मैं, तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, तुम किसी को कंसीडर कर लो। देखो मैंने क्या बताया, इसको ध्यान से सोचोगे तो हेमी उससे कंपेयर करो तो हेमीस्फेरिकल ये हो जाएगा, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो इसको बेस मान करके लिखा है, इसको नहीं, तो तुम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आया ना? तो जब यहाँ से लिखोगे इसका पोटेंशियल, तो बेटर क्या है तुम इसको कंसीडर करो, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल, चाहे कैसे भी सॉल्व करना। ये इनिशियल फिगर हो गया और फाइनल जो फिगर होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये जब क्या होगा, चेन ऐसे आएगा, ये कुछ v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, समझ में आया ना? तो इनिशियल ये हमने JPEL जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इसको यहाँ वेलोसिटी, अगेन क्या करना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, डायरेक्टली वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तुमको क्या करना है, होमवर्क है, क्वेश्चन समझ में आया? एक ऐसा ट्रैक है जिसपे क्या है, एक चेन है जिसका मास क्या है, मैं लेंथ क्या है l दिया हुआ है, इसको ऐसे पकड़ करके रखा गया, क्या किया गया, छोड़ दिया गया, ये क्या होगा यार, इस पे स्लिप करेगा ना, तो जब ए वाला एंड यहाँ आ जा रहा है, आई मीन ऑल जो पार्ट है जस्ट हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस स्पीड क्या होगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है? कोई डाउट नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, और नहीं आए तो मत पूछना, ये अब नहीं आए तो पूछ लेना, वैसे तुम लोग तो पूछते नहीं हो,
उतना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन, देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और इसकी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फील्ड फोर्स। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा था, डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ सी डॉट क्या होगा, डी आर, यही लिखा था, सॉरी डी यू इक्वल ऐसे लिखा था, है ना। यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी। याद रखना है, निगेटिव ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी, देखो यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या एक चीज, ये क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स, जब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, आपसे कोई पूछे कंजर्वेटिव फोर्स मत लिखो, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आई बात, क्या करोगे। यहां से एक चीज आपको मालूम चल रहा है कि क्या होगा, इफ द वर्क डन बाय द क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या बढ़ेगा। यहां से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि इफ वर्क डन बाई क्या होगा, बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज क्या होगा, पॉजिटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एंड क्या होगा, एंड वाई से, और यदि वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ सोचना है, देखो हम इसको रेफरेंस मान लिए, ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल हमने मान लिया है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो, नहीं माने तो वर्क इफ द वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, किसी बॉल को क्या किया, किसी बॉल को अप फेंका, जिसका मास क्या m है, इसको v वेलोसिटी से लेते। देखो यहाँ जो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो क्या है, ये जब अप जाएगा, अप जाएगा ना यार, अप, ये क्या है, अप जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना। तो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इस केस में देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या है, नीचे फॉल हो रहा है, उस सिचुएशन में वर्क डन बाय, यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। आई मीन जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यू इंक्रीजेस, और यहाँ यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यदि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इफ वर्क डन इज जीरो, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, इफ वर्क डन क्या हो जाएगा, डन बाई क्या होगा, एफ सी इज जीरो, देन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज तभी हो रहा है जब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फील्ड फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। जब काम कुछ नहीं करेगा
तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब यदि क्या होगा, फोर्स जो होगा, यदि फोर्स 3 डायमेंशनल हो, देखो ध्यान से, I mean if the object is moving in space, ये क्या होगा, if object is क्या होगा, moving in space, then F C is equal to क्या होगा, माइनस du अपॉन क्या होगा, dx I कैप, ठीक है, माइनस du अपॉन क्या होगा, dy j कैप जो बताया था, माइनस du अपॉन क्या होगा, dz क्या हो जाएगा, d कैप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको क्या करना है, इसको रख जाना, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिवाइड, इसको क्या है, मैंने बताया था उस दिन, पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है, आपको कुछ सोचना नहीं है। इसमें क्या करना है, यदि मोर देन वन वेरिएबल होगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो और को क्या करो, कांस्टेंट मान लो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो और को क्या करो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या करो, और जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल है उसको क्या करो, कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का क्या होता है, सिंबल होता है। यदि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मोर देन वन, आई मीन 1 डायमेंशन मूव कर रहा है, तो हम यहाँ ये क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू y। इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, z होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, a particle is moving in space and at any position its potential energy is given as क्या हो जाएगा, देखो given as, देखो u is equal to क्या होगा, k constant x y z, then find force acting on particle, then find conservative force, then find force field force, ये सबसे अच्छा, then find field force। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ कैसे, मैं बता देता हूँ तुम कैसे, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, इधर देखो कि d ऑफ x के पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n होता है, ये यूज करना है। ठीक है, इसको रट जाओ। तो अब मुझे क्या दिया, पोटेंशियल है, पहले हम क्या लिखा देखो, ये क्या होता है, x कंपोनेंट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो fx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ड्यू अपॉन क्या होगा, dx माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। अब इसका वैल्यू रख दो तो क्या लिखो, k x y z dx। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट, तो x को छोड़ करके और सभी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्या होगा, k y z dx, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यार, तो माइनस k y क्या हो गया, z, तो fx मिल गया तुमको, fx इज इक्वल टू माइनस k y z, x कंपोनेंट ऑफ कोर्स मालूम चल गया। उसी तरह क्या लिखोगे, fy क्या लिखोगे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, कितना होगा, अगेन वैल्यू रखो, तो माइनस du क्या होगा, k x y z
डी वाई। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो किसको कांस्टेंट मानेंगे, के एक्स जेड को, तो हम क्या लिखेंगे माइनस के एक्स जेड डी वाई। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और फॉर्मूला यूज करो के एक्स जेड। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के एक्स वाई। अब फोर्स क्या होता है बताओ, फोर्स क्या होगा, देखो तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा एफ वाई जी कैप प्लस क्या हो जाएगा एफ जेड के। वैल्यू रख दो यहाँ, तो वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस, अब यहाँ दोबारा माइनस मत रखना नहीं तो प्लस आ जाएगा, देखो तो माइनस के वाई जेड आई कैप माइनस के एक्स जेड जे कैप माइनस के एक्स वाई के कैप। ठीक है, ये तुमको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। अब किसी भी पॉइंट पे फोर्स लिखना है, जैसे कोई पूछे कि फोर्स एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे फोर्स लिखना है तो यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख दो, और कहीं भी जगह फोर्स लिखना है तो आप क्या करो एक्स वाई जेड का वैल्यू रखो, आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा फोर्स लिखना होगा, और यदि स्पेस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस समय क्या करना है, एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है, आई मीन एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई जेड को कांस्टेंट मान लेना है, एफ वाई निकालने के लिए क्या करना है, एक्स जेड को कांस्टेंट मान लेना है, एफ जेड निकालने के लिए क्या करना है, एक्स वाई को कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, समझ में आया, इस पे आप प्रैक्टिस करना, और कल जो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स और इस पे देखेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, 12 तारीख के बाद मतलब आई मीन 12 से आपका सर्कुलर मोशन चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें इसका कुछ पार्ट वहाँ भी हम पढ़ेंगे। आई मीन अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज हर जगह है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज की क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।